Good morning everyone. Myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is Introduction of IS Standard or Indian Standard and uses of Design Data Book. In last lecture, we are seeing the stress concentration, causes क्या होते हैं स्ट्रेस concentration के, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए विच आर द वेरियस रेमेडीज वी आर यूजिंग. नाउ वी सी व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ऑब्लिगेटरी स्टैंडर्ड टू विच वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट शुड कन्फॉर्म. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, देयर इज अ कार. तो कार की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी? जैसे इसका टायर का प्रेशर हो गया, इसका एरोडायनामिक शेप का ये एंगल हो गया, देन इसका टेल लाइट का कलर हो गया, फ्रंट लाइट का कलर हो गया, या फिर फ्रंट लाइट का वोल्टेज हो गया. दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो ऑब्लिगेटरी स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा? जैसे इसका टायर का प्रेशर स्टैंडर्ड में लिखा है x psi है, मतलब इस टायर का प्रेशर आपको कितना देना पड़ेगा? x psi देना पड़ेगा. या फिर ये टायर का जो डायमीटर है ये आपका सपोज x mm है, तो ऑब्लिगेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कितना रहना चाहिए? वो x mm ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए. दैट इज नथिंग बट द स्टैंडर्डाइजेशन. मतलब ये कार अगर कहाँ भी यूनिवर्स में यूज हो या फिर इंडिया में यूज हो, तो ये क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्डाइजेशन. इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर यूज. तो पहला स्टैंडर्ड है आपका स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल. एग्जांपल इज IS 1608-2005. This standard is used for metallic materials for tensile testing at ambient temperature. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन एंड लो अलॉय स्टील, जिसका मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 230 मेगापास्कल. सपोज दिस स्ट्रेंथ इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड. 230 is according to this standard, that is the IS 1608-2005. अगर मार्केट में आप एक स्टील लेने गए और आपको बोला ये क्वालिटी का है, दैट इज उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 230 मेगापास्कल. तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगे आपको? IS 1608-2005. और अगर आपने अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड उसका टेंसाइल टेस्टिंग किया और उसका यील्ड स्ट्रेंथ अगर 230 नहीं आता है, मतलब ये क्या होगा? स्टील विल बी रिजेक्टेड बाय यू. एंड सपोज इट इज 230, तो क्या होगा? स्टील विल बी एक्सेप्टेड बाय यू. इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल. द नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर शेप्स एंड डायमेंशन कॉमनली यूज मशीन एलिमेंट like nuts, bolt, ball bearing, shaft, keys. जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है IS 3688-1990 फॉर शाफ्ट. तो इसका मीनिंग क्या है? अगर ये स्टैंडर्ड में दिया है 50 mm का डायमीटर अपन 2 हॉर्स पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं. और अगर आप मार्केट में अगर शाफ्ट लेने जाएंगे तो आप कितने mm का शाफ्ट लेंगे? 50 mm का ही शाफ्ट लेंगे फॉर ट्रांसफरिंग दैट मच ऑफ पावर. दैट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड. नाउ वी सी स्टैंडर्ड फॉर फिट्स, टॉलरेंसेस एंड सरफेस फिनिश ऑफ कंपोनेंट्स. मींस जो फिट्स से, टॉलरेंसेस से या फिर सरफेस फिनिश ऑफ कंपोनेंट से, इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको कौन से स्टैंडर्ड में मिलेगा? दैट इज इन द IS 919-1963. मतलब आपकी फिट्स कौन सी लेना है? आपको क्लियरेंस लेना है या फिर इंटरफेरेंस लेना है या ट्रांजिशन लेना है? टॉलरेंस की वैल्यू कितनी लेना है? सरफेस फिनिश कितना होना चाहिए? ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेंगे? इन द IS स्टैंडर्ड. द
लिंक एज शोन हियर, इसमें आपको फील्ड्स टॉलरेंसेस की पूरी जानकारी मिल जाएंगी फ्रॉम फर्स्ट टू एंड, दैट यू ऑलरेडी सीन इन मशीन ड्राइंग. The next standard for testing of product is IS 228. तो सपोज मेरा प्रोडक्ट है स्टील. स्टील में अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज का एनालिसिस करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड ये कितना रहना चाहिए स्टील में 0.05 टू 2.25%. और ये केमिकल एनालिसिस कैसे करना है उसका स्टैंडर्ड कहाँ पे दिया रहेगा आपको इन दिस स्टैंडर्ड, दैट इज IS 228. The next standard for engineering drawing is IS 1071430. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, जैसे आपने देखा होगा हैचिंग लाइन आप हमेशा कितने mm पे देते हो 2 to 3 mm, और उसका एंगल कितना रहता है हैचिंग लाइन देने का 45 डिग्री. मतलब ये वैल्यू आपको कहां से मिलेंगी, दिस इज फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड, दैट इज IS 10714 and 30. Now we see advantages of standardization. First advantage is reduction in cost due to high volume of production in specialized companies. तो स्टैंडर्डाइजेशन के वजह से क्या होगा, कंपनी जो है हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएंगी, बिकॉज एवरीथिंग इन द कंपनी विल बी स्टैंडर्ड, मीन्स देयर प्रोडक्शन मेथड विल बी स्टैंडर्ड, their product will be standard, their spare part will be standard, machines will be standard. Second thing, advantage is availability of standard component like bearing, wheels, chains, belt, hydraulic cylinders, valves, etc. as considerably reduces the size of manufacturing company. जैसे आपने देखा होगा बाइक का अगर मुझे व्हील रिप्लेस करना है तो आपको कौन सा व्हील लगाएंगे, वहां पे जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है वही व्हील वहां पे क्या होगा एब्जॉर्ब होगा. दूसरा अगर आप व्हील वहां पे लगाने जाएंगे तो क्या होगा, इट विल नॉट प्रॉपरली वर्क. और स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या होगा, ये जो भी स्टैंडर्ड पार्ट है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहेंगे. व्हाई, बिकॉज according to that standard any company can manufacturing this. The next advantage is standardized parts are easy to replace due to interchangeability. This facilitates servicing and maintenance of machine. जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक पंचिंग मशीन है. अगर ये पंचिंग मशीन का ये ऊपर का पार्ट अगर फेल होता है या फिर इसके अंदर में जो स्प्रिंग लगा है ये फेल होगा, तो अगर स्टैंडर्ड पार्ट अवेलेबल है मार्केट में तो आप क्या कर पाएंगे, इसको इजीली रिप्लेस कर पाएंगे या फिर इस मशीन का आप मेंटेनेंस कर पाएंगे. तो दैट फैसिलिटेट्स सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस पंचिंग मशीन. The next advantage is the application of standardized component reduces the time required for designing the machine, because the job of designer reduces to selection of component from standard catalogs. जैसे यहाँ पे अगेन आप एग्जांपल देख रहे हो पंचिंग मशीन का, अगर इसके पूरे स्टैंडर्ड कंपोनेंट अवेलेबल हैं जिसका डिजाइन भी अवेलेबल है, मतलब इसके वजह से क्या होगा, job of designer reduces to selection of components from standard catalogs. Now we see design data book. When project undertaken, lot of information is needed by the designer. All such information is made available in a single book called as a design data book. जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं आप पंचिंग मशीन का, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन क्या लगेंगी, मटेरियल पंचिंग मशीन के लिए कौन सा लेना चाहिए, बोल्ट कौन से टाइप के लेना चाहिए, ये जो कवर लगा है नीचे से इसके लिए कौन सा मटेरियल लेना चाहिए,
जब मैं पंचिंग मशीन पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसमें जो स्ट्रेसेस आएंगे तो वो स्ट्रेसेस को सस्टेन करने के लिए मुझे कौन सा मटेरियल अगेन लेना है। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलेंगे आपको? इट इज नथिंग फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेनली प्रोवाइडेड इन डिजाइन डाटा बुक। पहला क्या है आपका? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? इट इंक्लूड द टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहना चाहिए, वेरियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितनी रहनी चाहिए। तो ऑल दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिलेंगी? इट इज फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक। नेक्स्ट, the standard component detail. Design book contains the information about bearings, belts, nuts, bolts, pulleys and various other standard component. तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे बेयरिंग का लाइफ कितना होना चाहिए, बेयरिंग का नंबर क्या होना चाहिए, बेल्ट का टेंशन क्या होना चाहिए, बेल्ट का टाइप क्या होना चाहिए, बेल्ट का मटेरियल क्या होना चाहिए, बेल्ट का वेट क्या होना चाहिए। सिमिलरली नट और बोल्ट कौन से टाइप के होने चाहिए, इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, पुलिस का डायमीटर कितना होना चाहिए, विच टाइप ऑफ पुली आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये स्टैंडर्ड पार्ट की कहाँ पे मिलेंगे आपको? इन द डिजाइन डाटा बुक। नाउ द कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। द डिजाइन डाटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट कमर्शियली अवेलेबल मटेरियल डायमेंशन। सपोज आपने एक शाफ्ट को डिजाइन किया है और उसका डायमीटर आया है 54.50 mm, लेकिन कमर्शियली वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपको कौन सा डायमीटर का शाफ्ट वहां पे चूज करना पड़ेगा? 55 mm डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो डिजाइन इंजीनियर जो है ये 55 mm का डायमीटर का शाफ्ट अब उसको चूज करना है। ये कहाँ से देखेगा? इट इज फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक। स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन डाटा बुक also contains empirical formulas and standard design procedure needed by the engineer. जैसे आपको अगर शाफ्ट डिजाइन करना है तो शाफ्ट की डिजाइन प्रोसेस के लिए कौन सी स्टेप्स रहेंगे, कौन से फॉर्मूलेज रहेंगे, ये सभी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेंगे आपको? इन द डिजाइन डाटा बुक। It also contains standard procedure as mandated by regulating bodies and government institution. जैसे आपको अगर शाफ्ट डिजाइन करना है और गवर्नमेंट बॉडी ने ये रेगुलेट करके दिया है कि शाफ्ट को इसी प्रोसीजर से आपको क्या करना है? डिजाइन करना है। तो वो ये सभी प्रोसीजर कहाँ पे रहेंगे आपकी? इन द डिजाइन डाटा बुक। Thus all required information is available in design data book. Today we see introduction to IS standard, advantages of standardization, use of design data book and advantage of design data book. The various important questions asked in MSBT exam are: first, write a note on standardization. Write its advantages. Second, what is the use of design data book to an engineer, or how design data book is helpful to engineer? Thanks. If you have any query, contact to me 93598 77398.